नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना की प्रेस वार्ता। कल अंतर्राष्ट्रीय और विविधता दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर प्रकृति तथा सतत विकास के साथ सामंजस्य पर आधारित संगोष्ठी का किया जाएगा आयोजन। संगोष्ठी में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव पर्यावरण सहित तमाम अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। कल इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। कल सुबह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा यह कार्यक्रम। संरक्षण हेतु व्यापक जन सहभागिता का संदेश प्रसारित करने हेतु प्रत्येक वर्ष 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार हम इस कार्यक्रम को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल सुबह बनाएंगे और जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। इस बार का जो सब्जेक्ट है वह प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब नेचर के साथ हम नेचर के साथ रहें और अपना विकास भी करें, क्योंकि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा पर्यावरण, विकास और पर्यावरण एक ही तराजू के दो पहलू हैं। अगर हम विकास ज़रूर से ज़्यादा करें तो पर्यावरण पर फर्क पड़ता है, और पर्यावरण का खाली ख्याल रखें तो विकास नहीं होता है। तो हमें इस तरह से काम करना है कि हमारा विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। अगर पर्यावरण का सुरक्षित न रखा जाए, बायोडाइवर्सिटी को न मेंटेन किया जाए, तो यहाँ पर बहुत सी दिक्कतें इस पृथ्वी पे हो जाएंगी। इस संगोष्ठी में हमारे मुख्यमंत्री के अलावा हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे विभाग के अधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे और इसके अंदर हम लोग आम जनता को बतलाएंगे कि जैव विविधता से कितना फ़ायदा है और अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा क्या नुकसान है। इसमें हमारे विभाग के अधिकारियों के अलावा पंचायती राज के अधिकारी, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इसमें मेनली 3 चीज़ों को देखा जाएगा: जीन की विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रजातियों की विविधता, स्पीसीज की डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र की किस्में, मतलब इकोसिस्टम में क्या फ़र्क आ जाएगा जिससे दिक्कत होगी, इसलिए उनमें ज़्यादा फर्क ना आए। पृथ्वी को मानव के लिए रहने योग्य बनी हुई है, इसको ऐसे ही बनाए रखना है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, प्राकृतिक आपदाओं व बीमारियों से रक्षा करना है, हमारी सांस्कृतिक जड़ों का आधार प्रदान करती है प्रकृति, हमें उसको मेंटेन रखना है। जैव विविधता संरक्षण की जो आवश्यकता है वो इसलिए धरती पर जीवन के समस्त रूपों को बनाए व बचाए रखने, वनस्पति व पशु पक्षियों की नस्लों में सुधार, स्थानीय समुदाय को औषधि, भोजन, वस्त्र व आजीविका सहित दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक उन्नति, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध बनाए रखने हेतु जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है। जैव विविधता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जैव विविधता की सराहना के लिए हमें दैनिक जीवन के आसपास उपलब्ध पेड़ पौधे, वन्य जीव, सूक्ष्म जीव तथा पर्यावरण को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि उनके बिना जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। एक ओर जैव विविधता हमारे जीवन की आवश्यकताओं जैसे खाद्य पदार्थ, प्रकाश, शुद्ध वायु, मृदा आदि की पूर्ति करता है, वहीं दूसरी ओर जैव विविधता हमें रोगों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जैव विविधता हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। और कल इसी पर एक कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि हैं, और ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10:30 कार्यक्रम तो 10:30 वैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह 9:30 बजे से। हाँ, वैसे कार्यक्रम 10:30 से, कार्यक्रम 10:30 से है। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। मिल गया, बस ठीक है। गलत नहीं है, एनिमल्स को भी बचाना है और जो लोग देखने जाते हैं उन्हें भी इन्फेक्शन न लगे, क्योंकि डिजीज सबसे ज़्यादा बर्ड्स में होती है, उसके बाद मैमल्स में होती है।
और जानवरों के साथ साथ हम ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती है। तो इसको रोकने का हम लोग हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए 7 दिन के लिए और बंद किया। बाकी रिपोर्ट्स एडिट। एक टाइगर बीमार पड़ा गोरखपुर जू में, हमने वहाँ पर तुरंत IVRI की टीम बुलवाई, देहरादून से टीम बुलवाई और उसका इलाज शुरू किया। उसकी डेथ हो गई, उसकी जांच की गई, जांच में आया कि बर्ड फ्लू है। और उससे पहले एक और टाइगर की डेथ हो चुकी थी। वाली बीमारी है जो जानवरों में भी फैलती है, ख़ासतौर से चिड़ियों में फैलती है और मनुष्यों में भी आती है। इसके अंतर्गत उन्होंने 7 दिन के लिए सभी जू बंद कर दिए, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और इटावा लाइन सफारी। और उन्होंने कहा कि इन सभी जगह सभी जानवरों का चेकअप हो। अगर किसी भी जानवर को इस तरह की कोई भी चीज़ महसूस होती है तो उसको आइसोलेशन में कर दिया जाए, मतलब और जानवरों से अलग कर दिया जाए ताकि औरों का ना फैले, और उसका इलाज किया जाए। जितने भी कर्मचारी और डॉक्टर स्टाफ जो उन जानवरों की देखभाल करें वो मास्क लगाएं, PPE किट पहने, ग्लव्स पहने और उसका अपना खुद का पूरा प्रोटेक्शन रखें। और इन एनिमल्स का ख्याल रखा जाए। किसी भी एनिमल को ज़रा भी डाउट हो तो उसको तुरंत अलग कर दिया जाए। चिड़ियों के बारे में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में एक मीटिंग की, जिसमें कहा गया जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं उनमें देखभाल की जाए। किसी को भी अगर ज़रा भी बर्ड को या मुर्गी को अगर अंदेशा है बीमारी का तो उसे अलग कर दिया जाए। और चिड़ियों के साथ रहने में और बर्ड्स को भी होने का अंदेशा है। साथ ही साथ ऐसी चिड़ियाँ जिनका डाउटफुल है उनका मीट सप्लाई न किया जाए कहीं भी, ताकि बीमारी को तुरंत रोका जाए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आगाज टाइम्स।